डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अभी जो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, कितनी डिग्रीज थी उसमें? 5। केवल एक को पता है? 5 थी। और किसको किसको पता है? बस 2 लोगों को पता है। हाँ? और सब लोग क्या ये निमंत्रण खाने आए क्या? परीक्षा करीब है, तैयारी करो, पढ़ो, मोबाइल साइलेंट करो। डिग्रीज तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री है वही है डिग्री आपकी इनकम इलास्टिसिटी। कितनी है? 5 डिग्री। कौन कौन सी? क्या? अरे परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट इलास्टिसिटी। हाँ? यूनिट परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इनकम इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, परफेक्ट इनकम इनइलास्टिक डिमांड। एक क्रम में पढ़ो तो याद भी रहेगा, है ना? पहले हमने ये पीछे जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि आप नदी की दोनों किनारों को पहले याद करो, फिर जो बीच की धारा है उसको, फिर किनारे और बीच के बीच में भी कोई होगा वो पढ़ लो, तो इस साइड भी होगा उस साइड भी होगा, है ना? तो इस तरह, हाँ हाँ, बस यही 5 हैं। आराम से पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, है ना? ये दोनों पढ़ लिया, फिर बीच वाली पढ़ लिया, अब 2 बची, ये बड़ी है एक छोटी है ना? तो एक अधिक लोचदार है और एक कम लोचदार है ना? तो एक रिलेटिवली मोर इलास्टिक और एक रिलेटिवली लेस इलास्टिक, इतना ही पढ़ना है। तो इसको कौन नहीं पढ़ सकता? याद करने का यही तरीका हो सकता है, पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। यानी ये झुकती है खूब, जितना चाहो उतना झुकाओ, और ये बिल्कुल नहीं झुकती है, बिल्कुल झुकती ही नहीं। और ये क्या है? ये बराबर में झुकती है ना? और ये थोड़ा सा कम झुकती है और ये थोड़ा सा ज़्यादा झुकती है, बस इतना याद करना है। तो परफेक्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परफेक्ट इनकम इन इलास्टिक डिमांड, और तीसरा क्या हो सकता है? यूनिट, बीच वाले हैं, हाँ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इनकम लगा दो, इनकम इलास्टिक डिमांड। हमारे हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, बता रहे। और चौथा, अब इसका नंबर आ गया, अभी ये है यूनिट इलास्टिक और ये क्या है? रिलेटिवली मोर इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली मोर इलास्टिक लिख दो, इनकम लिखना नहीं भूलना, मोर इलास्टिक डिमांड। और 5वां क्या लिखेंगे? रिलेटिवली, हाँ, इन इलास्टिक लिख लो या लेस इलास्टिक डिमांड लिख लो, है ना? रिलेटिवली इन, ये इनकम है और ये इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है?
तो पहला हमारा क्या है, परफेक्ट इनकम इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार आय लोच, पूर्णतया लोचदार आय मांग। और ये क्या है, पूर्णतया बेरोजगार आय मांग। और तीसरा क्या है, इकाई लोचदार आय मांग। और तीसरा क्या है, चौथा है सापेक्षता या सापेक्षया अधिक लोचदार मांग, अधिक लोचदार आय मांग। और ये सापेक्षता, ये बेलोचदार आय मांग। ठीक है, ये 5 डिग्रियां हमारी हो गई। अब हम एक एक डिग्री का ग्राफ बनाएंगे। वैसे हम ग्राफ नहीं कह सकते हैं, इसको हम क्या नहीं, ग्राफ नहीं कह सकते, हम इसको फिगर कह सकते हैं। हाँ, फिगर कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि ग्राफ में आपको, वैसे ग्राफ भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा वो ग्राफ पेपर पे ही बन सकता है, और ये तो हम कहीं भी बना लेते हैं, लेकिन सब बिना उसके नहीं बनता, बिना किसी डाटा के नहीं बनता है। हम भले ही ऐसे बना लेते हैं, लेकिन सबका कोई ना कोई डाटा होता है, तो ग्राफ भी बोल सकते हैं। चलो इधर से मिटा दें। तो पहले क्या हमें बनाना है, पहले हमें पूर्णतया लोचदार आय मान, है ना। पूर्णतया लोचदार आय मान का मतलब है कि जब हमारी इनकम बढ़े, तो इनकम हमारी बढ़े तो मांग पे क्या प्रभाव पड़े, इनकम में कोई फर्क ना पड़े, तब भी डिमांड हमारी लगातार घटती रहे, कोई उस पर मतलब कोई रोक टोक ना हो। तो पूर्णतया लोचदार, ये है हमारी इनकम और ये है हमारी डिमांडेड क्वांटिटी, है ना। तो प्राइस हमारा यहाँ था, मान लेते हैं, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आए, इनकम में कोई चेंज नहीं, प्राइस में इनकम में कोई चेंज ना आए, फिर भी जो डिमांड है वो Q से Q1, है ना। प्राइस तो हमारा वही था ना, Y था तो Y है, कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना। फिर क्वांटिटी फिर से हमारी बढ़ी Q2, और प्राइस में फिर इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी क्वांटिटी हमारी Q3 हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इनकम में कोई चेंज नहीं हो रही है, फिर भी क्वांटिटी हमारी लगातार बढ़ रही है ना, डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। तो ये EY हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। ये डिमांड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, ठीक है।
आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरा हमारा क्या है, पूर्णतया बेलोचदार। बेलोचदार मांग का मतलब है कि मांग में कोई परिवर्तन ना हो। आय में चाहे जितना परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये हमारी डिमांडेड क्वांटिटी है, ये हमारी इनकम है। और ये इनकम हमारी मान लो y1 है, तब डिमांड हमारी Q है। जब ये y है, इनकम y है, तो डिमांड Q है। और इनकम हमारी बढ़ करके y1 हो रही है, तब भी क्वांटिटी हमारी सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना। अगर हम पहले 1 किलो मांग रहे थे तो 1 किलो ही अभी भी डिमांड कर रहे हैं, 1 किलो से ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे। और इनकम मान लो घट जाए, y2 हो जाए, तब भी क्वांटिटी हमारी उतनी ही है ना। ये जो डिमांड कर्व है हमारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसा है। तो उसमें चाहे जितना आय में चेंज आ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन जो डिमांडेड क्वांटिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लग रहा है कहीं यहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, EY इक्वल टू समझ में आया। यस सर। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। और अब चलो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, इकाई लोचदार। इकाई लोचदार का मतलब जितना इनकम बढ़ेगी उतना ही डिमांड घटेगी, बढ़ेगी, है ना। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। क्या होगा, सर जितनी उसमें इनकम बढ़ेगी उतनी उसकी डिमांड। अब अगर हम निकृष्ट वस्तु के मामले में ले रहे तो घटेगी, और सुपीरियर के मामले में ले रहे तो बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे देखो y है और ये q है, इनकम ये हमारी मान लो y है और q क्वांटिटी डिमांड हो रही है। अगर y हमारी घट गई, y1 हो गई, तो जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दोनों के मामले में बना सकते हैं हम, अगर चाहें तो जो नेगेटिव स्लोप है उसके मामले में भी बना सकते हैं, और पॉजिटिव स्लोप दोनों के मामले में बना सकते हैं। तो नेगेटिव स्लोप का हम बना रहे हैं, ठीक है, दोनों का करके देख लेंगे। और y1 है, और अगर मान लो इनकम हमारी बढ़ जाए तो हम जो क्वांटिटी है उसको कम कर देंगे। तो ये देखो हमारा क्या है, बिल्कुल ऊपर से नीचे एक बराबर ढाल लिए हुए एक रेखा जा रही है, जो हमारी अगर इससे मिला दिया जाए इसको x एक्सिस से, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। और इसको, इस रेखा को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल सीधी रेखा होती है, याद कर लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय रेखा होगी। और ऊपर से नीचे को जो भी बराबर रेखा आएगी उसको हमेशा यही बोला जाएगा आयताकार अतिपरवलयाकार रेखा। सर एक बार इंग्लिश में, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोली, BO हाइपर बोला, BOLAE, बोले भी लिख सकते, बोली भी लिख सकते। तो ये हो गया। अगर हम मान लो हमारा जो निगेटिव, ये जो वस्तु है ये निकृष्ट ना होती, अगर अच्छी वस्तु होती, तब अच्छी वस्तु होती तो ये दोनों क्या होते,
बराबर की मात्रा में ऊपर को जा रहे होते हैं। ये इसमें जितना अंतर है, जितना अंतर इसमें है उतना ही अंतर इसमें है, बराबर का है। ठीक है, तब ये हमारा क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, स्लोप तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट यूनिटरी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कितने, 2 हो गए, 3 हो गए। चौथा देखो क्या है, सापेक्षिकता अधिक लोचदार है ना। अधिक लोचदार का मतलब है ये इनकम, ये क्वांटिटी। अधिक लोचदार का मतलब है कि इनकम कम बढ़े लेकिन डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा परिवर्तन हो, इनकम में कम परिवर्तन हो और डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन हो। तो ये हमारी, मान लो पहले से जो इनकम है y1 और डिमांड q है। अब अगर हमारी इनकम बढ़ रही है y1, तो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा घट गई। ये प्राइस हमारा इनकम जो है थोड़ा सा बढ़ी, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा घट गई। ये इसमें कम है और ये ज़्यादा है ना। और यहाँ पर यह मान लो कम हो जाए तो ये y2 हो जाएगी, और ये जो बढ़ने वाली है वो बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा किसके किन वस्तुओं के मामले में होता है, अक्सर लग्जरी गुड्स के मामले में होता है कि सापेक्षता अधिक लोचदार। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, EY इज ग्रेटर देन 1, ये EY इक्वल टू 1, ये भी EY इक्वल टू, ठीक है, आया, समझ में आ गया। अब क्या बचा, सापेक्षता बेलोचदार। तो सापेक्षता बेलोचदार में क्या होगा कि इनकम में ज़्यादा परिवर्तन होगा लेकिन डिमांड में बहुत कम परिवर्तन होगा, है ना। तो इसको भी देख लो, ये y हमारी इनकम है और q क्वांटिटी है, और डिमांड में बहुत, इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, और इनकम में अगर घट रही है तो बहुत घट गई, लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम परिवर्तन हुआ। तो ये जो है अक्सर ऐसी आती है, और ये जो अगर एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे तो लगभग 60 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये कितने का बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इससे इसको मिला दिया जाए तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और इसके ये जो डिग्री है ये क्या होगी, इज लेस देन 1। ठीक है, समझ में आ गया। और किसी कुछ पूछना है, क्या पूछना?